नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के 8वें अध्याय के हिंदी अनुवाद को हमने गत वीडियो के माध्यम से समझा। यदि आप वह देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल प्रारंभ करते हैं इस अध्याय के व्याकरणिक कार्य को, जो कि आपके इसी अध्याय के शब्दार्थ के पश्चात दिया गया है। अत्र इदम अवधेयम, यहाँ यह जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए, क्या हमें समझाया गया है? तो 10 दिशः, 10 दिशाओं के विषय में हमें यहाँ ज्ञान दिया जा रहा है, 10 दिशाओं के विषय में बताया जा रहा है। सामान्य बोलचाल की भाषा की बात करें तो हम अक्सर यही कहते हैं कि 4 मुख्य दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, हम इतना ही उसको व्याख्यात करते हैं, इतना ही बोलते हैं। जबकि कुल 10 दिशाएं मानी गई हैं। पौराणिक स्तर पर यदि बात करें तब भी, और अन्य किसी भी विशेष व्याख्यान की बात करें तो 10 दिशाओं का उल्लेख मिलता है। वे कौन सी 10 दिशाएं हैं, उसी के संदर्भ में यहाँ बताया गया है एक श्लोक के माध्यम से। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं। पूर्वाग्नेयी दक्षिणा च नैऋति पश्चिमा तथा वायवी च उत्तरईशानी ऊर्ध्वा चाधो दिशो दश। अर्थात अब यहां देखिए, पूर्व, आग्नेयी, दक्षिण, नैऋति, पश्चिम, वायवी, उत्तर, ईशान, ऊर्ध्वा अर्थात ऊपर की ओर, अधो नीचे की ओर। तो कितनी हुई? 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दिशो दश अर्थात 10 दिशाएं। तो ये 10 दिशाओं की बात एक श्लोक के माध्यम से बताई। इसको और थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। जैसे पूर्वा अर्थात पूर्व की बात करें तो ईस्ट हम सब जानते हैं। दक्षिणा जो यहाँ पे बात की गई तो दक्षिण अर्थात साउथ, ये भी हम जानते हैं। पश्चिमा की जो बात की गई तो पश्चिम अर्थात वेस्ट, इसको भी हम जानते हैं। फिर है उत्तर, ठीक है, उत्तरा अर्थात नॉर्थ, ये भी हम जानते हैं। इन 4 पर हम बात करते हैं। अब अगर आगे देखें तो आग्नेय, यहां से निकालेंगे आग्नेय। आग्नेय कहां से आई? साउथ ईस्ट के बीच की। देखिए, पूर्व और दक्षिण, पूर्व दक्षिण के बीच की क्या है? आग्नेय। अब इसको ऐसे समझने का यदि प्रयत्न करें, ये है हमारे पास नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। नॉर्थ अर्थात उत्तर, ईस्ट अर्थात पूर्व, साउथ अर्थात दक्षिण और वेस्ट अर्थात पश्चिम। ठीक है, अब ये तो हुई 4 मुख्य दिशाओं की बात। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? आग्नेय की। आग्नेय कहाँ? साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट की जब बात करेंगे तो कौन सा कोण आ जाएगा? ये कोण आ जाएगा। ये क्या होगा? आग्नेय अर्थात साउथ ईस्ट का कोण। ठीक है, उसके पश्चात हम देखें नैऋति। नैऋति की बात करें तो साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब क्या हुआ? दक्षिण पश्चिम। ये साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम की ये क्या कहलाएगी? नैऋति। ठीक, इस प्रकार से। फिर हम देखें वायवी। वायवी का कोण ये क्या बता रहे हैं हमें? नॉर्थ वेस्ट। ये वायवी, ये क्या है? उत्तर और यहां पश्चिम। ठीक, उत्तर पश्चिम के बीच का जो कोण है ये है वायवी। वायवी, ठीक है, ये क्या हुआ? नॉर्थ वेस्ट। ठीक, अब क्या रहा? ईशान कोण, ईशानी जिसको कहा जाता है, तो ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट का। तो ईशान कहाँ आ गया? नॉर्थ ईस्ट का कोण, तो ये क्या हुआ? ईशानी। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट। ठीक, इस प्रकार से ये 4 मुख्य दिशाएं और 4 उनके कोणों से संबंधित हमने नामों को जाना, जिसमें पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। और अगर इधर बात करें तो आग्नेय, नैऋति, वायवी और हमने ईशान कोण को समझा। अब रही 2, तो 2 क्या है? ऊर्ध्वा और अधः। ऊर्ध्वा अर्थात ऊपर जो एक दिशा है, और अधः अर्थात नीचे जो हमारे ये भूभाग दिख रहा है, इस ओर जो कोई जाएगा या इस ओर की जब बात करें तो ये क्या होगी? नीचे की दिशा, अधः की दिशा। ठीक है, ऊर्ध्वा ऊपर की दिशा, अधः नीचे की दिशा। तो इस प्रकार से हमारे पास 10 दिशाओं का कुल उल्लेख मिलता है। 10 दिशाएं इस प्रकार से होती हैं। अब आप इनके नाम याद करेंगे
कि उत्तर पूर्व की कौन सी है, पश्चिम दक्षिण की कौन सी है। तो इस प्रकार से आप इन चारों कोनों के भी नाम याद करें और ऊपर नीचे का आपको याद रह ही जाएगा। तो इस प्रकार से आप जब भी कोई भविष्य में आपसे पूछे तो आपको 10 दिशाओं का यदि बताना पड़े तो आपको पता होना चाहिए, आपके जानकारी में होना चाहिए कि 10 दिशाएं कौन सी हैं। तो इस प्रकार से इस अध्याय का व्याकरणिक कार्य इसमें इतना ही दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में इस अध्याय के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।